मैं क्या, सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात जो मैं करूंगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा कि मैं इनके साथ कनेक्शन डेवलप करूं। और वो कनेक्शन मैं कैसे डेवलप करूंगा? पर्सनल इंट्रोडक्शन से। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा सबसे पहले। एंड दैट इज व्हाट वी मीन, वी हैव टू रेस्पेक्ट पीपल। दे शुड नो कि वो किससे बात कर रहे हैं। दे शुड नो कि मेरी स्टोरी क्या है। दे शुड नो कि मैंने ऑरिफ्लेम खुद क्यों ज्वाइन किया या मैंने अपना ये नेटवर्क क्यों बनाया। दे शुड नो कि मैं आज के टाइम में क्या एम्बिशन है मेरा लाइफ में। दैट इज वाई आपका जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, आपको हमेशा खुद की पर्सनल इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी चाहिए, जहां पे आप खुद को, अपने नेटवर्क को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, very very important. Yes, Vaibhav Desai, you are perfectly right because you mentioned that you start with your own journey, जो कि पर्सनल इंट्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। लोग क्या है ना, लोग ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। ऑरिफ्लेम एक बिजनेस पार्टनर है। अगर लोग आप में ट्रस्ट करेंगे, आप में बिलीव दिखाएंगे, उनको आपके बात करने का तरीका पसंद आया, उनको लगा कि आप पैशनेट हो, वो ज्वाइन करेंगे आपको। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूं। पर्सनल इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर मेरी अपॉर्चुनिटी में 10 नए लोग हैं, 20 नए लोग हैं, 100 नए लोग हैं, तो उनको पता तो हो वो किससे बात कर रहे हैं, उनको पता तो कि मेरी स्टोरी क्या है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इमेजिन लाइक मैं ऑरिफ्लेम के साथ एक ब्रांड पार्टनर हूँ और मैं आया और डायरेक्टली कहा कि ओके लाइक आपका ड्रीम क्या है, विच इज ऑलवेज आल्सो अ गुड वे टू स्टार्ट। बट बिफोर आई टेल देम कि आपका ड्रीम क्या है, आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय अपॉर्चुनिटी मीटिंग। इससे पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करूं, आई थिंक इट्स टाइम कि मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस करूं। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, आपका वैल्यूबल टाइम मेरी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आने के लिए। इट विल नॉट टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम, तो अगले 30-35 मिनट्स में हम क्लोज करेंगे इस पूरे सेशन को। बट आई एम श्योर आफ्टर 35 मिनट्स आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि आप एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों हैं और आगे आपका रोड मैप, आगे आपका जर्नी कैसे रहेगा हमारे साथ। बट बिफोर आई डाइव ऑल दैट, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैं सफीर हूँ और ये जो मेरा जर्नी है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये मैंने 1 साल पहले शुरू किया। बट बिफोर दैट आई हैड नो क्लू कि लाइफ मुझे एक ऐसे मोड पे लेके आ जाएगी वेयर आई विल रियली परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप, कि मैं खुद एक बिजनेस पर्सन बन जाऊंगा, एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। एंड थिंग्स हैपन लाइक दैट कि कोविड में जब मैं घर में काम करने लगा तो मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा घर में काम करना। रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिली, मुझे एक फ्रीडम मिली। और थोड़ा फिर मैंने कोविड के टाइम में थोड़ा पार्ट टाइम भी काम किया क्योंकि फ्री टाइम होता था शाम के बाद, तो मैंने थोड़ा इनकम जनरेट किया। तो सडनली मेरे माइंड में हिट हुआ मुझे ऑफिस जाने की क्या जरूरत है हर दिन। अगर मैं अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करके इनकम जनरेट करता हूँ तो मैं फुल टाइम अपने लिए ये काम क्यों ना करूं। एंड दैट टू बीइंग इन अ जॉब जहाँ पे मैं बहुत टाइम से उतना ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक स्टैटिक इनकम है। तो आई थॉट कि इट्स टाइम कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊं और कुछ ऐसा करूं जो मुझे चैलेंज करे, कुछ ऐसा करूं जहां मुझे एम्बिशन दिखे कि मैं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। एंड मेरे साथ साथ इतने लोग हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, चाहे वो घर में बैठ के उनके पास काफी फ्री टाइम है, वो अपनी फैमिलीज को देखते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अपने फ्री टाइम में कुछ करें। आई थॉट इनके लिए मैं एक अच्छा ऐसा एक बिजनेस कम्युनिटी बनाऊं जहां पे वो मेरे साथ पार्ट टाइम बेसिस पे या फुल टाइम बेसिस पे काम करके अपने छोटे और अपने बड़े ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर। हम यहाँ पे आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हैं। और आपका ड्रीम छोटा हो सकता है, आपका ड्रीम बहुत बड़ा हो सकता है, एंड हर कोई ड्रीम यहाँ पे आपका फुलफिल होगा। नाउ आप क्विकली चैट में मुझे बता दो कि आपका क्या ड्रीम है, कौन सा ऐसा ड्रीम है जो आप हमारे साथ फुलफिल करना चाहोगे, राइट? तो व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड विद माय इंट्रोडक्शन। तो लोगों को लगेगा कि वेयर इज दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरी स्टोरी क्या है, मैंने ये चीज क्यों शुरू करी, मैंने क्या अचीव किया। एंड जब मैंने ये सवाल पूछा ड्रीम का, तो लोग क्या करेंगे, अपना ड्रीम बताएंगे। तो मैं स्क्रीनशॉट लूंगा,
मैं लोगों को मेंशन, जैसे किसी ने लिखा कि मुझे दुनिया घूमनी है, किसी ने कहा कि मुझे सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है, किसी ने कहा कि मुझे लाइक एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, किसी ने कहा कि मुझे पैसा कमाना है, तो मैं उन सब ड्रीम्स को नोट करूंगा। क्यों? क्योंकि बाद में यही चीज मुझे फॉलो अप में काम आएगी। आई विल टॉक टू दैट पर्सन। फॉर इंस्टेंस लाइक मैंने देखा कि ओके जो स्वाति है, स्वाति ने मेंशन किया है कि उनका ड्रीम है कि उनको अपने लिए मर्सिडीज लेके आनी है। तो जब मैं स्वाति से बात करूंगा अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद, मैं आई जस्ट से हाय स्वाति, कैन आई कनेक्ट विद यू ऑन अ कॉल। मैंने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप किया एंड कहूंगा कि आज जब हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे तो हर कोई ना कह रहा था कि मुझे थोड़ी इनकम चाहिए, या कोई कह रहा था कि मुझे अपने लिए लैपटॉप लेके आना है, कोई कह रहा था ये। बट मुझे जब मैंने आपका ड्रीम देखा मुझे बहुत फैसिनेट हो गया, क्योंकि आपने बड़ा बड़ा लिखा कि आपको अपने लिए लग्जरी कार चाहिए और आपको दुनिया ट्रैवल करना है। एंड दैट इज समथिंग लाइक आई रियली रियली एडमायर अबाउट यू। ये चीज ना मुझे आपके बारे में बहुत पसंद आई, क्योंकि जब आप ड्रीम देखते हो ना, यू नीड टू see bigger dreams. And luckily हमारे बिजनेस प्लान में ड्रीम प्रोग्राम है जहां से आपके ये गाड़ी का ड्रीम हम फुलफिल करेंगे। एंड देन वंस यू स्टार्ट ट्रैवलिंग विद अस, तो आपका पूरा वर्ल्ड का लक्ष्य ट्रैवल ओपन हो जाएगा और हर साल आपको मौका मिलेगा अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ हमारे साथ घूमने के लिए, राइट? तो आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्सेशन ओपनर्स बन जाते हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, राइट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कैसे कंडक्ट करता हूँ अपॉर्चुनिटी मीटिंग, मेरी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में शुरुआत कैसे है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग बहुत वीक है, उसमें कोई फ्लो नहीं है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, देन आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मीटिंग बनवाना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू एनी एक्सपर्ट जो आपसे पिक्चर मांगेगा, कुछ टेस्टिमनी मांगेगा, आपकी स्टोरी मांगेगा, फिर लेकिन वो आपके लिए एक अच्छा ओएम बनाएगा जिसको फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? वहीं 20-25 स्लाइड का एक अच्छा ओएम आपने बना लिया और आपके पास अपॉर्चुनिटी मीटिंग आ गई। नाउ इट्स इजी फॉर यू, यू नो कि हाँ मेरे पास अच्छा कंटेंट है, अब मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर कर सकता हूँ और अपनी रिक्रूटमेंट रेट को बढ़ा सकता हूँ। ओके, सो दैट्स अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद मैं फॉलो अप करूंगा। ओके, नाउ वन जो यहाँ पे मैं बेस्ट प्रैक्टिस बता दूंगा आपको, वो क्या होती है? वो होती है थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिएट कर देना। यानी अभी क्या हो रहा है, मेरा ना कोई प्लान ही नहीं है, मेरा जब मन करे मैं अपॉर्चुनिटी मीटिंग करता हूँ। कभी मैंने 2 दिन कंटिन्यू करी, कभी वीक में 1 बार हो गया, कभी वीक में 2 बार हो गया, कभी वीक में हुआ ही नहीं। तो जब आप ऐसे काम करते हो, दैट्स कॉल्ड एड हॉक बेस्ड वर्क। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, आपका कोई शेड्यूल नहीं रहता है। तो रादर मैं क्या करूंगा, मैं स्टैंडर्डाइज करूंगा। यानी फॉर इंस्टेंस जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने सिर्फ 2 दिन डिसाइड किए, देखो मैं तो वीक में सिर्फ 2 बार अपॉर्चुनिटी मीटिंग करूंगा। पहला अपॉर्चुनिटी मीटिंग मेरा होगा वेडनेसडे को और दूसरा मैं फ्राइडे या सैटरडे को किया करूंगा। तो मैंने 2 दिन डिसाइड किए वीक में, और मैंने अपनी टीम को भी कम्युनिकेट कर दिया, अच्छा सा फ्लायर बनाया कैनवा में और अपनी टीम में सर्कुलेट किया। फॉर इंस्टेंस लाइक इंस्पायरिंग दिवास वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग हैपनिंग एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे एट 5 PM। तो इससे क्या होता है, कल्चर क्रिएट हो जाएगा, मेरी टीम ना थोड़ा यूज हो जाएगी। हाँ, फ्राइडे, वेडनेसडे और सैटरडे को 5 बजे हम अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हैं, तो दे विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग एंड ब्रिंगिंग पीपल टू दोज अपॉर्चुनिटी मीटिंग जब मैं इसको स्टैंडर्डाइज करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं स्टैंडर्डाइज करूं कि मुझे वीक में कब कब करना है, किस दिन करना है, और उसको फॉलो करूं डेडिकेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में कुछ टेस्टिमनीज भी रखूं। जैसे चलिए सुनते हैं एक लीडर से जिन्होंने हमें 1 महीने पहले ज्वाइन किया। यूजुअली लाइक अगर मैं सिर्फ डायमंड डायरेक्टर को बुलाऊंगा, मैं गोल्ड को बुलाऊंगा, तो लोगों को कहेगा अरे यार ये तो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, इनको तो टाइम लगा है यहाँ पे पहुंचने के लिए। लेकिन अगर कोई बहुत फास्टर ग्रोइंग सीनियर मैनेजर है मेरे पास, या एक 15 या 18% है जो काफी तेजी से ग्रो किया, मैं उसकी टेस्टिमनी भी लाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोगों को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा एंड दे विल बी लाइक ओके, फॉर इंस्टेंस हाय गाइस, मैं शीतल हूँ और आपकी तरफ मैं भी यहाँ पे 2 महीने पहले एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आई थी जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया।
और मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि लाइक क्या काम होगा, कैसे करना होगा, क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. बट देन आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ आई हैव टेकन. और सिर्फ 2 महीने में आई एम ऑलरेडी लाइक एट माई 18th परसेंटर, और अभी आई एम अबाउट टू बिकम अ सीनियर मैनेजर एंड होपफुली लाइक बहुत जल्दी हो जाएगा. और ये 2 महीने मैंने काफी कुछ सीखा बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में. मुझे पता चला लाइक ग्रूमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी स्किल को एनहांस करना कितना इम्पोर्टेंट है. और ये सारा लाइक मैं क्रेडिट दूंगी ऑफ कोर्स लाइक अपनी टीम को, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे कोच किया, राइट. तो इस तरीके से. और हाँ, मतलब मैं अपने आप से आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग में, राइट. तो इस तरीके की मैं लाइव टेस्टिमनी रखूंगा तो लोगों का ना दिमाग ओपन हो जाएगा. दे विल अंडरस्टैंड दैट ओके दिस लुक्स जेन्युइन, दिस लुक्स ऑथेंटिक. ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये लोग फालतू की बातें नहीं करते. ओके. एंड देन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स आर ऑलवेज इम्पैक्टफुल जब इसको मैं अपनी टीम के साथ ड्राइव करता हूँ. यानी मेरी कोर टीम भी है वहां पे, जो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो वहां पे चैट में लोगों के साथ तो इंटरेक्ट कर रहे हैं. ओएम से पहले कम्युनिकेशन को शेयर करना, लोगों को इनवाइट करना, ओएम के बाद फॉलो करना, राइट. तो ये सारी चीजें मैं अपनी टीम को इन्वॉल्व करता. तो एज आई सेड कि हमारे पास बहुत कंटेंट है. बट अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस, बिकॉज रिक्रूटमेंट इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक एंड देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, बिकॉज वी कवर्ड अ लॉट डील ऑलरेडी. Q&A ओपन है तो आप अपना क्वेश्चन प्लीज Q&A में पूछ लेना. संगीता उपाध्याय का क्वेश्चन है कि अगर मैं जैसे किसी की डाउनलाइन में हूँ तो क्या मैं जैसे अपलाइन से ले सकती हूँ अपॉर्चुनिटी मीटिंग. डेफिनेटली लाइक जैसे स्टार्टिंग में जब मेरे पास कोई टाइटल्स नहीं होते, मेरी कोई लाइक ग्रोथ नहीं होती, तो उस टाइम तो आप थोड़ी अपना अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट करेंगे. तब तो आप लोगों को अपने नेटवर्क या अपने लीडर के अपॉर्चुनिटी मीटिंग में ही बुलाएंगे. लेकिन जब आपको हल्का हल्का टीम बिल्ड होना शुरू हो गया, आप में कॉन्फिडेंस आ गया, आप में नॉलेज आ गई, उसके बाद फिर आप अपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट करना शुरू कर सकते हैं और अपने एक पर्सनल ओएम बना सकते हैं. Webab, there is no any like particular script to it. बट अभी मैं थोड़ा एक और स्लाइड एक्सप्लेन करूंगा. आई एम श्योर उस स्लाइड से आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या और कंपोनेंट होने चाहिए अपॉर्चुनिटी मीटिंग के. सावित्री, आपका कुछ अगर क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं. यू कैन जस्ट आस्क मी योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. सपना नहीं, ये स्लाइड्स वेबसाइट में कहीं नहीं है, बट आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं तो मैं आपके साथ ये पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन शेयर कर दूंगा. डू नॉट वरी. ठीक है. सो लेट मी जस्ट लाइक टॉक अबाउट दिस स्लाइड. ओके, जैसे ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मैं अपना जब एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग बनाता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन. देखो, लोगों को ना अगर आप इनकम कैलकुलेशन बताएंगे, बहुत ज्यादा नंबर बताएंगे ना, लोग ना उनको याद नहीं रख पाएंगे, लोग भूल जाएंगे उन चीजों. लेकिन जब मैं लोगों को स्टोरी बताऊंगा ना, वो स्टोरी उनको याद रहेगी और उनके दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट करेगी. दैट्स व्हाई जब भी मैं अपनी एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग बनाता हूँ और उसको शुरुआत करता हूँ, आई ऑलवेज स्टार्ट विद माय पर्सनल इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने अभी बताया था, राइट. तो जो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड देन टेलिंग देम कि ओके 2 साल मुझे बिजनेस में हो गए, एंड 2 साल, ट्रस्ट मी गाइस, दीज हैव बीन लाइक अ रोलर कोस्टर. कुछ चैलेंज भी बहुत ज्यादा आए, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया, बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया. और व्हेन आई टॉक अबाउट माय अचीवमेंट्स, अभी मेरा इनकम लाइक एक इतना जनरेट करता हूँ मैं, मेरे नेटवर्क में इतने लोग जुड़ चुके हैं,
मुझे ऑलरेडी लाइक यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला है, यहाँ मुझे घूमने को मिला, जो कि शायद एक फुल टाइम जॉब में मेरे लिए कभी भी पॉसिबल नहीं था। एंड दैट्स व्हाई लाइक आई लव बीइंग पार्ट ऑफ ऑरिफ्लेम, क्योंकि ऑरिफ्लेम हमें सपोर्ट करता है हमारे ड्रीम्स में। एंड एज आई सेड कि आप अपने अपने ड्रीम्स मुझे बता दो, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करना खुद को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को इंटरेस्टेड बना देते हो और उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट डेवलप करते हो। उसके बाद लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि मेरी स्टोरी बहुत अच्छी है, लोग मुझे फिर भी सिर्फ तभी ज्वाइन करेंगे जब उनको अपना फायदा दिखेगा। तो मैं बहुत सारे फायदे दिखा सकता हूँ लोगों को। देखो, आपको क्यों ज्वाइन करना है? सबसे पहली बात है फ्लेक्सिबिलिटी की। ये बिजनेस फ्लेक्सिबल है, आप अपने बॉस हो खुद, आप डिसाइड करो कि आपको कितना टाइम देना है। और स्टार्टिंग में ना आपको लोगों को कभी भी नहीं बताना चाहिए कि नहीं आपको 5 घंटे का काम करना, नहीं। गिव पीपल फ्लेक्सिबिलिटी। जिसको पसंद आएगा, जिसको समझ आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फुल टाइम भी करेंगे। और गिव पीपल दैट फ्रीडम, ओके। जैसे लॉट ऑफ द पीपल वो अर्ली मॉर्निंग वर्क के लिए निकलते हैं, मैं अपना वेलनेस का एक्टिविटी करता हूँ एंड आई टेक केयर ऑफ माय हेल्थ ड्यूरिंग दैट टाइम। लोग जब शाम को ट्रैफिक में फंस रहे होते हैं, दे आर कमिंग बैक फ्रॉम देयर ऑफिसेज, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ, राइट। इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट हाउ यू टॉक अबाउट थिंग्स। इनकम, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। दूसरी चीज इनकम। देखो, पैसा बहुत मैटर करता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट पैसा ही सब कुछ है। आज के टाइम में अगर आपको फ्रीडम चाहिए, आपको एक एब्सोल्यूट एक लाइफस्टाइल चाहिए जो आप क्रेव करते हो, जो आप डिजायर करते हो, तो आपके पास इनकम होनी जरूरी है। और यहाँ से आप एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पैसिव या फिर एक्टिव इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं अगर आप फुल टाइम आ जाएंगे हमारे। आज के टाइम में आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप घर बैठ के जस्ट यूजिंग योर स्मार्टफोन या फिर अपना लैपटॉप लेके इस बिजनेस को कंप्लीटली ऑनलाइन कर सकते हैं घर की कन्वीनियंस से। आपका ड्रीम है ट्रैवल करने का अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स में जाने का मौका मिलेगा। हमारा बिजनेस पार्टनर एक वाहिद ऐसा पार्टनर है जो आपको हर लेवल, जब आप लेवल करते हैं डायरेक्टर एंड अबाव, तो आपको कैश अवार्ड देता है जो कि 50,000 से शुरू होके करोड़ों तक जाता है। एंड आई एम नॉट जस्ट एक्सैजरेटिंग एनीथिंग। मैं अभी आपको एक टेस्टिमनी सुनाऊंगा जहाँ पे एक लीडर ने 5 लाख का कैश अवार्ड लिया है, फॉर इंस्टेंस, राइट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो हमारा सबसे बड़ा ड्रीम होता है पर्टिकुलर, हम चाहते हैं कि हमारा घर हो, हमारी गाड़ी हो, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बच्चों की शादी हो अच्छे से, तो उसके लिए ड्रीम प्रोग्राम है। और जब आप ड्रीम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप यहाँ से अपने लिए वो सारी चीजें पा सकते हो जो बहुत टाइम से आपका ड्रीम रह चुकी है। आप बिलीव क्यों करोगे? मैं तो कुछ भी बेनिफिट आपको बता दूंगा, आप जैसे बिलीव करोगे, क्योंकि मैं स्टोरी अब सुनाऊंगा। लेट्स कॉल शीतल, और वो आपको अभी अपनी स्टोरी बता देगी, क्योंकि शीतल ने हमें 1 साल पहले ज्वाइन किया था। लेट्स सी 1 साल पहले तो मैंने बैकड्रॉप में क्या किया, शीतल की कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पे वो पहले थी, तो फिर बाद की पिक्चर्स हैं, इधर से शीतल अपना स्टोरी सुना रही है। शी इज टेलिंग पीपल व्हाट इज दैट आई अचीव्ड, व्हाट इज दैट आई फाइंड डिफरेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई फाउंड इन माय सेल्फ। तो इसी तरीके से, या फिर मेरे पास वीडियो टेस्टिमनीज हैं जिनको मैं प्ले करता हूँ। ऑरिफ्लेम के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी, बट दैट इज वेयर वी एक्चुअली टॉक मोर अबाउट ऑरिफ्लेम। फिर हमको बता देंगे, देखो ऑरिफ्लेम का सक्सेस प्लान बेस्ट इन इंडस्ट्री है, और अभी आप देखो इस लेवल से शुरू करके यहाँ तक आप 1 साल में पहुंच सकते हैं अगर आप कमिटेड हैं, और इतना इनकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, हमारा तो अभी एक भी ओपन है जहाँ पे हम आपको सितंबर में कोची लेके जा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी अभी एलिजिबल हो, तो यू कैन हैव द लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग या लाइफ चेंजिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस विद अस, जहाँ पे आप हमारे साथ कोची में ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें मुझे डेफिनेटली अपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बतानी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपेक्टेशन, बिकॉज देयर आर नो फ्री लंच।
और जब मैं बिजनेस करता हूँ मुझे ट्रांसपेरेंट रहना है, मुझे लोगों को ये नहीं बताना है कि हाँ बहुत आसान बिजनेस है, आपको तो बस मोबाइल पे टिक टिक करना है और यहाँ से आपका काम नहीं। आई हैव टू सेट राइट एक्सपेक्टेशन एंड दैट्स वेयर आई विल टेल देम, देखो आपको सेल्फ यूज के लिए ऑर्डर्स प्लेस करने हैं जहाँ पे आप हमारे पार्टनर से प्रोडक्ट लोगे जो आप यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ जैसे अभी क्या क्या हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। देन आपको हमारी ट्रेनिंग्स में आप पार्टिसिपेट करना है जो कि बहुत मैंडेटरी है आपके लिए। अभी स्टार्टिंग में जो आपका फोकस रहना चाहिए दैट शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग अवर कल्चर, लर्निंग लाइक अबाउट प्रोडक्ट्स, लर्निंग अबाउट बिजनेस, राइट। तो आपको ट्रेनिंग्स में आना और इवेंचुअली आपको भी डेली रिक्रूटमेंट करना है, यानी आपको भी डेली रिक्रूट करना होगा। देन फॉलो अप, जैसे मैं कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काफी ज्यादा फोकस डालना है फॉलो अप में भी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आई विल नॉट डिस्कस राइट नाउ, बट आई थिंक देयर इज वन स्लाइड आई वांट टू टॉक अबाउट। जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा था, तो आप देखो यहाँ पे एक सैंपल लीडर मैंने लिया है, अनामिका जैन, जो कि सफाई डायरेक्टर है ऑरिक टैप पे। तो आप देखो सबसे पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रही है। देखो गाइस, सबसे पहले मैं एक मॉम हूँ, नो मैटर लाइक मेरे पास कितना पैसा है, क्या है, सबसे पहले आई एम अ मॉम, आई लव बीइंग मॉम, आई लव माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे मेरे लिए दे मीन एवरीथिंग टू मी। तो यू हैव टू शो दैट पैशन, और जो मैं कर रही हूँ आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं इसको कर रही हूँ सो दैट मैं अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर दे सकूं, उनको वो चीजें दे सकूं जो शायद मैंने अपनी लाइफ में अचीव नहीं करी, जो मुझे अपने बचपन में नहीं मिली। आई वॉन्ट a really nice future and nice lifestyle and nice education for my kids, and I'm very passionate about being mom. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, I'm a business woman. I love the freedom, the income, the rewards which come along, and most importantly मैं एक believer हूँ. I believe in the power of destiny. I believe in people. I believe in myself. मैं एक believer. ठीक है, जैसे आप देखो अनामिका ने खुद को इंट्रोड्यूस किया. Then she is talking about income, but that's not really mandatory. आप यहाँ पे अपने नेटवर्क के बारे में बात कर सकते हैं. But then जैसे benefits, देखो हम कहते हैं कि मनी इंपॉर्टेंट है, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ. फॉर इंस्टेंस लोग जॉब में जाते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे वापस आ जाते हैं. उनके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, उनको इतना स्ट्रेस फील हो रहा है, एंड दे आर नॉट लीडिंग हैप्पी लाइफ. सो जो आप पैसा अर्न करो विच इज वेरी गुड, बट पैसा अर्न करना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कोई अपनी लाइफ ही नहीं रहती है, आपके अपने कुछ ड्रीम्स एम्बिशन ही नहीं रहते. दैट इज वाई जो हमारा ऑफर है, यहाँ पे आप दोनों चीजों को बैलेंस करते हो, यानी आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके ड्रीम्स, आपका एम्बिशन, आपकी फैमिली, ट्रैवल, सारी चीजें करने का मौका मिलेगा. आप अपने बॉस बन जाएंगे, मंथली इनकम यहाँ से जनरेट करेंगे, कैश अवार्ड एंड रिकॉग्निशन आप पार्ट बनेंगे, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल करने को मिलेगा, ड्रीम प्रोग्राम है. और आज के टाइम में एक डिजिटल बिजनेस मेरे पास एक सिस्टम है. तो आपको जो मैंने मेहनत करी ऑलरेडी 3 साल में, तो मैंने एक सिस्टम बनाया. स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने 3 साल में एक प्रूवन सिस्टम बना लिया है, और उस सिस्टम को अडॉप्ट करके आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं. और दूसरा बेनिफिट जैसे स्टेबिलिटी, यानी ये बिजनेस आप एज अ पैसिव इनकम स्ट्रीम करते हो, और इसमें जैसे मैं बेनिफिट भी दिखा दूंगा लोगों को. देखो जैसे आप बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अगर आपने खुद जॉब करा है या आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, तो अभी जॉब में क्या होता है, आप वहां पे काम करते हो, वहां पे टाइम स्पेंड करते हो, वहां पे आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है, और उसके बेसिस पे आपको कुछ इनकम मिल जाता है. लेकिन मे बी स्टार्टिंग में आपने 15-20 हजार 30 हजार की सैलरी शुरू करी, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो, और एक बार क्या होता है, जब आप किसी लेवल पे ग्रो करते हो, मे बी 10 साल बाद आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख होगी, लेकिन उसके बाद आपका जो इनकम है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, उसके बाद आपका इनकम बढ़ता नहीं. और जिस दिन आपने जॉब छोड़ दी, आपका सारा इनकम ड्रॉप हो जाता है, आपके पास कोई भी पेंशन स्कीम नहीं होती, आपके पास कोई भी बोनस नहीं देगी कंपनी आपको, यानी आपका पूरा इनकम ड्रॉप हो जाएगा.
और आप कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हो अपनी सेविंग्स पे अगर आपके पास है कुछ। लेकिन हमारा जो बिजनेस प्लान है इसमें क्या होता है, आप उतना ही अगर टाइम एनर्जी और स्पेंड करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आपका जो इनकम है वो थोड़ा सा कम लगेगा, आपको वो कम लगेगा। वाई? बिकॉज स्टार्टिंग में आप देखो यहाँ पे इनकम थोड़ा थोड़ा कम है, फिर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, आपकी सैलरी पहुंच गई अच्छी, फिर स्टैग्नेंट हो गई, और जिस दिन आपने रिटायर हो गया तो सारा इनकम ड्रॉप हो गया। यहाँ पे भी जब आपने ज्वाइन किया तो पहले बहुत कम इनकम आ रही है, लेकिन जब आपको बिजनेस आता है, आप रिक्रूट करना शुरू कर देते हो, आप ग्रो करना शुरू कर देते हो, धीरे 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 आपकी इनकम बढ़ जाती है। और कल को अगर आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ या मुझे अब इतना टाइम स्पेंड नहीं करना, फिर भी आपका इनकम कभी नहीं रुकेगा। व्हाई? बिकॉज आपने अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट किया है, तो जो आपका पैसिव इनकम है वो आता रहेगा। तो यहाँ से आपके पास सिक्योरिटी है, यहाँ से आपके पास फ्यूचर की गारंटी, जो कि आपको जॉब से कभी नहीं मिलेगी। तो दैट इज व्हाट वी कॉल रेजिडुअल इनकम वर्सेस लीनियर इनकम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग ये चीज समझते हैं, फिर उनको क्लैरिटी मिलती है। हाँ सच बात कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो 10 साल से जॉब कर रहे हैं और वो तो वही महीने का 70-80 हजार लेके आ रहे हैं, और इससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं कभी। और अभी सब चीजों का प्राइसेस हाई हो रहे हैं, रेट्स हाई हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बच्चे हो गए हैं, और अब तो इस इनकम में हम गुजारा भी नहीं कर पाते हैं। पहले तो एक बात थी, राइट? सो पीपल विल अंडरस्टैंड इफ यू टॉक राइट थिंग्स, और वो ज्वाइन भी करेंगे आपको। लेकिन अगर मेरे पास कंटेंट नहीं है, मुझे पता नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरी खुद की तैयारी नहीं है, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको ग्रो करें। और आज के टाइम में हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन पे प्रोस्पेक्टिंग करोगे, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करोगे, वहीं से फिर आप लीड जनरेट करके उनको रिक्रूट करोगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आप उनको ट्रेन एंड डेवलप करोगे नए नए लीडर्स में। तो यहाँ पे जैसे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, एंड देन फिर ऑरिफ्लेम की थोड़ी बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे सक्सेस प्लान है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैं सेट कर रहा हूँ, ओके, कॉल टू एक्शन बटन। तो इस तरीके से फिर मैं अपने, ये तो मैंने बहुत बेसिक कुछ चीजें बताई, बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग का होना क्यों बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको रिक्रूटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। Okay, now that some people are asking me to discuss follow up, so मैं जल्दी से बताता हूँ। देखो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी जो 90% सक्सेस है वो होती है जब आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हो, उसके बाद आप लोगों को कनेक्ट करते हो और उनके साथ फॉलो अप करते हो। फॉलो अप आइडियली यहाँ पे 24 से 48 आवर्स इज द आइडियल टाइम, बट मैं कहूंगा कि 12 से 24 घंटे में आपको, इनफैक्ट विद इन द फर्स्ट 12 आवर्स आपको फॉलो अप करना चाहिए। फॉलो अप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग पेशेंट। ऐसा भी नहीं हो कि लोग, पर्सन बिजी है, उसका फोन बिजी आ रहा है, मैं उसको दोबारा से कॉल किए जा रहा हूँ, उसको टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रहा हूँ, नहीं। वरना उनको आप लगोगे ये तो डेस्परेट है, ये तो चिपकू है, ये तो परेशान कर रहे हैं, नो मैटर आपका प्रपोजिशन कितना अच्छा है, वो भाग जाएंगे। ओके, जैसा मैंने कहा था, when you talk to people you have to show enthusiasm, you have to be passionate, okay? so वो excitement आप में दिखना चाहिए। लिसन केयरफुली। तो अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप कभी भी उनके साथ कोई वहां पे यू विल नॉट स्टार्ट एनी कॉन्फ्लिक्ट विद देम कि नहीं आपको और इस फिल्म अच्छा नहीं लगा, आपको कोई और अच्छा नहीं। रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन एज वेल, बट लिसन केयरफुली एंड डू नॉट आर्ग्यू विद पीपल। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज कही जिससे आप हर्ट हुए हो, just try to play it very nice, but do not argue and do not get angry, okay? Do not overcommit। कोई कहेगा हाँ अरे आप ज्वाइन तो कर लो, बहुत आसान है, नहीं, ओवरकमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज है वो है, in terms of income, in terms of benefits, in terms of bonuses, in terms of the support you have to offer। वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको मुझ पे ट्रस्ट आ जाए, वो मुझ पे फेथ दिखा सके, तभी तो वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, तभी तो वो ज्वाइन करेंगे मुझे। डू नॉट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या आप ज्वाइन करेंगे, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। आप मुझे बता दो कि कब तक आप आ जाएंगे, क्या नेक्स्ट 2 दिन में हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये क्लोज एंड क्वेश्चन होता है। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो ना, तो दूसरे पर्सन के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपको कैसे जवाब दे दे, फिर आप उन पे डिपेंडेंट रहोगे।
लेकिन जब आप उनको खुद से यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन बता दोगे तो आप उसको उसी टाइम क्लोज करते हो इन अ सर्टेन वे। रिक्रूटमेंट किट यानी लाइक क्या क्या चीजें बता दी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विल डिस्कस सम अदर टाइम। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है कि लोग ना फिर फोन ही नहीं उठाते हैं, वो इसलिए नहीं उठाते क्योंकि लोग ना पहले इंटरेस्ट होते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, और जब लोगों ने आपकी मीटिंग अटेंड करी उनको शायद वैल्यू नहीं दिखता है। उनको लगता है कि नहीं, या तो उनको लगेगा ये तो बहुत बोरिंग है, या उनको लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है, या उनको लगेगा अरे मुझसे तो शायद होगा नहीं। तो अगर ऐसी चीजें लोगों को फील होती हैं आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, देयर आर वेरी वेरी मच पॉसिबिलिटीज वो लोग आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग के बाद आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे और आपके साथ कोई कनेक्ट नहीं रखेंगे। That is like for sure. Okay. Yeah. So let me quickly see if there are any questions. Okay. ठीक है guys, we are already over time, so I think आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। ठीक है। जो अनीता आपका क्वेश्चन है, we'll take this question अभी really soon कि देखो there is no direct way. If we अनीता का क्वेश्चन है कि like how to ask if they want to join or not. अगर हम ऐसे कहेंगे आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, that is a very that's not a right way we should talk to people, right? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैं अभी कह रहा था, जब मैं अपॉर्चुनिटी मीटिंग करता हूँ और मैंने उसमें लोगों का ड्रीम देखा, तो किसी ने कहा कि मेरा ड्रीम है मैं अपने बच्चों के लाइक एक अच्छी एजुकेशन दे दूं। दैट इज हाउ आई विल स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। हे अनीता, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग ज्वाइन किया। और जब हमने ड्रीम्स की बात करी ना, तो आपका ड्रीम मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बात करी थी कि आप अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हो। And trust me, मैं खुद एक मॉम हूँ and I know how does it feel. और then ask I just want to ask कितने बच्चे हैं आपके, कितने बड़े हैं, तो आप देखो आप एक कनेक्शन बिल्ड करें। Just keep it natural, keep the conversation flowing. अगर आप बहुत अपटाइट रहोगे और आपके दिमाग में सिर्फ यही रहेगा इसको रिक्रूट करना है, तो नहीं होगा। तो वो कहेंगे हाँ मेरी एक बेटी है छोटी और एक लड़का है, देन आई लाइक अरे उनके नाम क्या है, तो आप देखो आप ऑटोमेटिकली बात शुरू होगी। एंड जब वो आइस ब्रेक हो जाता है और दूसरा पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल होता है थोड़ा, फिर वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेंगे, वो आपके टेक्स्ट को रेस्पॉन्ड भी करेंगे। लेकिन अगर मैं डेस्परेशन दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि वो अभी अभी ज्वाइन करे, देन वो लोग पीछे हट जाएंगे। ठीक है। Okay guys, thank you so much for joining and I wish you all the best.